शालोम, जय मसीह की। मैं पास्टर प्लूस चर्च पाक टैबरनेकल पाकिस्तान कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे ज़िदो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक बीज बोने वाला निकला और जब उसने बीज बोया तो बोकर जब वो जा रहा था, वो सफ़ेद चोगे पहने हुए आया था। तो नौकर इस बात को देख रहा था और नौकर ने कहा कि मालिक, आपके जाने के बाद एक और आया है जो काला चोगा पहनकर आया, काले हाथों वाला, उसने भी बीज वहीं पर बो दिए। तो जब आप एक सच्चे खादम होकर निकलते हैं, अपना सच्चा बीज बोते हैं, सच्चाई का बीज बोते हैं, तो पीछे काले चोगे वाला कोई दूसरा भी आता है। दो रूहें एक जैसी मुशाबा है, आता है, वो भी बीज डालता है। तो नौकर ने देख लिया। नौकर ने कहा कि मालिक, अगर तू कहे तो मैं इसे निकलवा दूँ। उसने बोला नहीं, इस तरह से मीठे दाने भी निकल जाएंगे और कड़वे दाने भी निकल जाएंगे। तो अब क्या करूँ? मालिक ने कहा इसे बढ़ने दो, इन्हें बढ़ने दो। 1909 के अंदर ये बीज लगाना शुरू किया खुदावंद के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम ने। उसने जिस बीज को लगाना शुरू किया और ये बीज वहाँ पर लगता 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 उस वक्त लगाई का दौर था। उस वक्त लुधिखे ज़माने का शुरू था। तो मकाशों में इसके तलक से कहा गया कि ज़मीन की फसल पक चुकी, अपनी द्रांति पर और काट, अब कटाई का वक्त है। उस टाइम पर बीज लगाया गया। खुदा ने कहा कि छोड़ दे से, जब ये बीज बढ़ेंगे तो फिर मैं नौकरों से कहूँगा कि कड़वे दाने अलग कर दे और मीठे दाने अलग कर दे। तो आज हम कटाई के वक्त में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरे से तो जब बीज बोने वाला तो बो गया, कड़वे बीज भी और यही। और जब बाइबल मुकद्दस में देखते हाबल और काहिन दोनों थे, कड़वा बीज था और एक मीठा था। तो इसी तरह ज़मीन में बीज दोनों ही थे। तो जब सुबह की रोशनी बद पर भी, बुरे पर भी बरसी, कड़वे पर भी और मीठे पर भी, दोनों ने सर उठाया, हालेलुया कहा। सुबह की शबनम दोनों पर बरसी। तो जब उसने भी हालेलुया की आवाज़ लगाई, उसने भी हालेलुया की आवाज़ लगाई, दोनों खुश हुए। उसकी शबनम से लुत्फ़अंदोज़ हुए, खुदा की उसकी रोशनी से मुनव्वर हुए, बड़े फूले कट्ठे जवान हुए। इसी तरह हाबल और काहिन दोनों कट्ठे जवान हुए, कड़वा था और एक मीठा था। पर देखें, इनको जब देखते हैं कि उनका जायका अपना होता है, कड़वे का अपना होता है और उसका अपना होता है, उसका एक अपना स्वभाव होता है, उसका एक अपना स्वभाव होता है। तो हम देखें कि हम इस चीज़ में आज सीख रहे बाइबल मुकद्दस में से कि वो बढ़ रहे थे। तो बढ़ते बढ़ते, और मालिक ने कहा था कि जब वक्त आएगा तो मैं क्या करूँगा, इसके नौकों से कहूँ इसे काट दें और मीठे दाने का एक गट्ठा बनाए और मेरे तोके में जमा करें, और जो कड़वे दाने उनको काट कर आग की बूसी में डाला जाए। ये खुदा का क्या था? कलाम था। और ये कलाम आज लुधिखे ज़माने के एंड के अंदर, वो लुधिखे का शुरू था जब ब्रदर ब्रैनम बीज लगा रहे थे, और आज एंड टाइम मैसेज वाले उसी ब्रदर ब्रैनम के कलाम के साथ खड़े हैं, उसी सच्चाई के पैगाम के साथ खड़े, उसी काबी मसीह में खड़े हैं। वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज कटाई का वक्त है, आज फसल का वक्त है, इसे काटा जाए। और आज कड़वे दाने और मीठे दाने अलहदा अलहदा होंगे। हालेलुया। और आपके घर में अगर कोई आता है तो वो मत समझिए कि वो खुदा की तरफ से है। वो आपके घर में बाइबल लेकर आएगा, आपको सिखाएगा, पास्टर के रूप में आएगा, और उसका फल, और अगर उसका बीज अगर कड़वा है तो समझ जाए, कटाई करे, उसे लैदा करे ताकि वो आग में झोंका जाए, और मीठा है तो उसे साइड पे करें ताकि उसका क्या किया जाए, उसे हम खुदा के तोके में जमा करें। तो ये खुदा का कलाम है मेरे और आपके लिए। आज हमने चेक करना है, जांचना है। बीज अपनी यानी कि किस्म से पहचाना जाएगा। कड़वा है तो भी पता लगेगा, और मीठा है तो भी पता लगेगा। हालेलुया। और आज कटाई का वक्त है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहा गया कि अपनी तेज द्रांति ब्राउड काट, क्योंकि ज़मीन की फसल पक चुकी है। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नजिस नजिस होता जाएगा, पाक पाक ही होता जाएगा। अब वक्त आ चुका है कि कड़वे दाने बढ़ चुके हैं और मीठे दाने बढ़ चुके हैं। अब हम चेक करें दुनिया में कि कड़वे दाने कौन से हैं और मीठे कौन से हैं। चेक आपने करना है। बाइबल मुकद्दस में खादमों के तलक से भी लिखा है कि दो रूहें एक जैसी मुशाबा होंगी। अब आपके घर में अगर शैतान आ जाए, पहचान नहीं सकते हैं आप, उसके फलों से पहचानेंगे, उसके जायके से पहचानेंगे क्या वो खुदा की तरफ से है, कड़वा दाना है या मीठा दाना है। आप उसको उसके कामों से चेक कर सकते हैं, उनके फलों से चेक कर। फल हमारे कलाम के मुताबिक है तो समझो हम खुदा यीशु मसीह के बीज हैं, और कड़वे हैं तो समझ उस काले चोगे वाले के बीज हैं। हालेलुया। हम अपने आप को चेक करें, हम खुदावंद रब्बुल फाज के बेटे, और हमारा एक ही पैगाम है, आखिरी वक्त का पैगाम, लुधिखे कलीसिया का पैगाम। इस ज़माने के पास हमारे पास एक मैसेंजर है, हमारी अपनी आवाज़ नहीं है,
ये आवाज़ नबी की है, और नबी की भी अपनी आवाज़ नहीं बल्कि ये आवाज़ खुदा की है, और खुदा की आवाज़ ये है कि इन मिशन तंजीमों से बाहर आ जाओ, सीधा कलाम में आ जाओ। हालेलुया। और ये नबी आखिरी ज़माने का पैगाम हमारे पास लेकर आया है। मेरे अजीज़ों, जब एक दाना ज़मीन के अंदर जाकर मरता है, अपनी हस्ती को ख़त्म करता है, तो जब ऊपर आता है तो कितने दाने लेकर आते हैं। इस आप इसके सिट्टे के अंदर देखें, पीछे जो पिक्चर दी गई है, कितने सिट्टे ऊपर लेकर आया। अगर आप एक मैसेज बिलीवर अगर दुनिया इंसानी ज़िंदगी में मरते हैं, जब ऊपर आते हैं तो कितनी ज़िंदगी ऊपर लेकर आते हैं। आप खुदावंद के बीच हैं और आप अपना म्यार खुद जानते हैं। हालेलुया। लोग आज हमसे कहते हैं कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, आप थोड़े से लोग हैं। उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, कड़वे दानों की क्वांटिटी ज़्यादा है, पर मैसेज बिलीवरों की, मीठे दाने वालों की क्वालिटी ज़्यादा है। हालेलुया। हम अपने आप को चेक करें, हम खुदावंद रब्बुल फाज के बेटे हैं, हम उसके दाने हैं, हम उसकी फसल हैं। हम उसके तोके में जाएंगे, दूसरे कहाँ जाएंगे? भूसी कहाँ जाएगी? वो हमेशा बीज के साथ बारिश ना होगी। ब्रदर बैनम कहते हैं वो कहाँ जाएगी? आग के अंदर। दिखने में वो छाल भी उसकी, कहते हैं ना, ब्रदर बैनम कहते हैं उसकी छाल भी शेम गंदम जैसी लगती है, पर उसके अंदर बीज नहीं होता। वो सिर्फ बीज को पालती है तब तक जब तक पक ना जाए। जब पक जाता है, छाल का काम ख़त्म हो जाता है, फिर बीज का काम होता है। दिखने में एक जैसी लगती है। आज ये दुनिया में जो घूमते हैं डिनोमिनेशनल पास्टर, ये दिखने में पास्टर ही लगते हैं, पर ये छाल है, उसका छिलका है। पर जो बीज है, बीज खुदा का लगाया हुआ है। हालेलुया। आप बीज को पहचानें, बीज क्या है। आज एंड टाइम मैसेज में काबी मसीह के अंदर हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और आज कटाई का वक्त है। आज तोके पोले बांधे जा रहे हैं, आज पोले बांधे जा रहे हैं। उस ज़माना के अंदर ब्रदर बैनम ने जब इस बीज को लगाया, और जब इसी बात को हम देखते हैं, मूसा ने लोगों को मिस्र से तो निकाला, पर वादा की सरजमीन पर तक नहीं लेके जा सका। वहाँ आगे यशुआ के हवाले कर दिया। इसी तरह ब्रदर बैनम ने भी आवाज़ लगाई, लोगों को मिशन और तंजीमों से निकाला, दुनिया के इस मिस्र से मिशन और तंजीमों से तो निकाल लिया, पर वादा की सरजमीन पर नहीं लेके जा सका। आज वादा की सरजमीन पर लेके जाने के लिए हमारे पास खुदा ने पाक रूह भेजा है, और आज हमारे पास दो मैसेंजर, आज दो हमारे पास रहनुमा भेजे हैं। यशुआ कालब वहाँ पर थे, और आज हमारे पास ब्रदर जोसेफ और ब्रदर बिली पॉल हैं। हालेलुया। जो हमें उस वादा की सरजमीन पर नए यरूशलेम पर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। आज हमारे पास आखिरी वक्त का पैगाम है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा अगर नूह से मूसा के कलाम की बात करता, मूसा का कलाम करता, तो लोगों पर असरअंदाज ना होता। अगर खुदा मूसा से नूह का कलाम करता तो असरअंदाज ना होता, क्योंकि खुदा अपने कलाम को खुद प्रीच करना जानता है और अपने कलाम की हिफाजत करना जानता है। खुदा जानता है किस वक्त पर हमें कौन सी खुराक चाहिए। हालेलुया। खुदा चाहता था शुरू में ही कह सकता था इन कड़वे दानों को निकाल दो, साथ दूसरों का भी नुकसान हो जाता। अब खुदा ने इसलिए बढ़ने का मौका दिया ताकि पता लग जाए उसका दाना कौन सा है और ये दाना कौन सा है। अब कटाई का वक्त है। अब जो खुदा के खादम है वो लहदा कर रहे हैं, कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है। कड़वे के लहदा तोके बना रहे, मीठे के लहदा बना रहे गठे। मीठे खुदा के कहाँ जाएंगे? खुदा के तोके में। और कड़वे दाने कहाँ जाएंगे? इसकी गठिया कहाँ जाएंगी? आग के अंदर। आग में झोंके जाएंगे, जलाए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।